एक वक्त था जब पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, एक दूसरे के साथ रहने की खुशी थी और एक दूसरे का साथ उम्र भर निभाने की चाहत थी। लेकिन अब इन दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हैं, नफरतों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक दूसरे से छुपाए हुए हजारों राज हैं। वो राज जो पति अपनी पत्नी से छुपा रहा था, वो राज जो पत्नी ने अपने दिल में दबा के रखे थे। और फिर इन्हीं सब के बीच एक दिन पत्नी अचानक से गायब हो जाती है। क्या वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर खुद ही कहीं चली गई थी या फिर किसी ने उसे अपने रास्ते का कांटा समझ के हटाया था? क्या थी पूरी कहानी? आइए जानते हैं आज के केस में। ये कहानी है जेनिफर और गणेश रामसरन की। ये दोनों अमेरिका के न्यू बर्लिन इलाके में रहा करते थे। इस इलाके की आबादी लगभग 3000 थी। यहाँ पड़ोसी भी एक दूसरे को रिश्तेदारों की तरह जानते थे। यहाँ बहुत फैसिलिटीज तो नहीं थी, लेकिन एक पीसफुल लाइफ जरूर थी और यहाँ का क्राइम रेट भी लगभग ना के बराबर था। इसीलिए इन दोनों ने अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने का फैसला किया था। ये दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे। पहली नजर में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। इनके 3 बच्चे भी थे। गणेश इंडिया से बिलोंग करता था, वहीं जेनिफर अमेरिका से। कितने भी डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वो सारे डिफरेंस को खत्म कर देती है। इन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा ही था। रामसरन एक बहुत खुले मिजाज का, हंसने बोलने वाला, बहुत सारे दोस्त बनाने वाला, ट्रैवलिंग करने वाला और अपनी फिटनेस को लेके बहुत कॉन्शियस था। यहाँ तक कि वो मैराथन में भी भागने लगा था। वहीं पर जेनिफर की बात करें तो वो बहुत सिंपल लड़की थी। वैसे तो वो एक विदेश की महिला थी, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल एक इंडियन लड़की जैसा था। उसे घर में रहना, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना और खाली वक्त में कढ़ाई और बुनाई करना बहुत पसंद था। यहाँ तक कि जेनिफर बुनाई की क्लासेस भी दिया करती थी। जेनिफर बहुत कम बोलने वाली लड़की थी, इसीलिए उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो बहुत खास थे और उन सब में से उसकी एक खास फ्रेंड थी जो कि आइली थी। आइली जेनिफर के घर अक्सर आती जाती रहा करती थी। ये दोनों एक दूसरे से अपने सारे सीक्रेट्स शेयर किया करते थे और साथ में शॉपिंग पे भी जाया करते थे। रामसरन और जेनिफर इतने अलग होने के बाद भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। 3 बच्चे भी थे और ये बहुत खुशहाल परिवार था। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 11 दिसंबर 2021 को सुबह जेनिफर अपने घर से निकलती है और उसके बाद वो कभी भी घर में वापस नहीं आती। ये एक नॉर्मल दिन था। कुछ घंटे रामसरन ने जेनिफर का इंतजार किया, लेकिन जब जेनिफर शाम तक घर पर वापस नहीं आई तो वो परेशान होने लगा और उसने परेशान होकर 911 डायल किया और पुलिस में कंप्लेंट की कि उसकी पत्नी सुबह घर से निकली और अभी तक घर वापस नहीं आई। अब क्योंकि जेनिफर 3 बच्चों की माँ थी, अडल्ट थी, तो पुलिस ने कहा कि आप सुबह तक और वेट कीजिए। अगर जेनिफर नहीं आती है तो वो आगे की जांच शुरू करेंगे। अब रात बीत जाती है। गणेश खुली आंखों से जेनिफर का इंतजार करता है, लेकिन सुबह तक भी जेनिफर घर वापस नहीं आती। अब सुबह बच्चे पूछते हैं कि उनकी माँ आखिर कहाँ गई, वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, जिस पर रामसरन बच्चों को समझा के स्कूल भेज देता है। अब वो और ज्यादा परेशान था। उसी बीच रामसरन का एक दोस्त रामसरन को एडवाइस देता है कि जेनिफर के पास आईफोन है और आईफोन को ट्रैक करने के लिए एक ऐप आता है, फाइंड माई आईफोन। तो उसको डाउनलोड करके जेनिफर का आईफोन ट्रैक कर सकता है और पता लगा सकता है कि जेनिफर कहाँ पर है। अब रामसरन ऐसा ही करता है और खुशकिस्मती से वो जेनिफर के फोन को ट्रैक कर लेता है। जेनिफर के फोन की लोकेशन लगभग 20 किलोमीटर दूर आ रही थी। रामसरन बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करके फौरन उस लोकेशन पे पहुंचता है। अब वो वहाँ पे जेनिफर का आईफोन ढूंढता है तो वो झाड़ियों के नीचे पत्थरों के बीच पड़ा हुआ था, लेकिन आसपास जेनिफर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। अब रामसरन पुलिस को फोन करता है और सारी बात बताता है कि कैसे उसने जेनिफर के फोन को ट्रैक किया है और पुलिस को लोकेशन पे बुलाता है और बताता है कि उसने अभी तक भी आईफोन को हाथ नहीं लगाया। अब पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है, वहाँ आसपास जांच करती है। वहाँ जेनिफर से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं मिलती सिवाय उस आईफोन के। आईफोन को कस्टडी में लिया जाता है और रामसरन को भी पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है ताकि वो जेनिफर की और डिटेल्स पता कर सके। पुलिस स्टेशन जाके रामसरन से कई सवाल होते हैं कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही थी, क्या जेनिफर नाराज होकर घर
से चली गई थी या फिर कोई और बात है, जिस पे रामचरण कहता है कि जेनिफर एक बहुत अच्छी लड़की थी, उन दोनों की शादी बहुत अच्छे से चल रही थी और जेनिफर कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आईफोन तो मिल गया था लेकिन जेनिफर का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद रामचरण कुछ और खुलासे करता है। रामचरण बताता है कि जेनिफर अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन कुछ महीने से वो बहुत ज्यादा सजने संवरने लगी थी, अपने ऊपर ध्यान देने लगी थी और वो हर वक्त मोबाइल में लगी रहती थी। वो एक गेम खेला करती थी जिससे कभी कभी रामचरण इरिटेट हो जाता था। अब इन सब चीजों से पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता। वो अपनी जांच बढ़ाते हैं, लेकिन वहीं रामचरण और जेनिफर के फादर थॉमस ये लोग अपने तरीके से जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। जेनिफर को गायब हुए पूरे 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिन बाद एक दिन ढूंढते ढूंढते थॉमस को अपनी बेटी जेनिफर की रेड कलर की कार मिलती है और वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जब उस कार की जांच की जाती है तो उसके अंदर खून के धब्बे मिलते हैं। ये बात गणेश, रामचरण और थॉमस को बताई जाती है। अब ये सारी बातें उन लोगों के फ्रेंड सर्कल में फैल जाती हैं और तभी जेनिफर के सीक्रेट्स पे से पर्दा उठाने उसकी फ्रेंड सामने आती है। वही फ्रेंड जो उसके सीक्रेट्स जानती थी, यानी कि आइली। वो पुलिस से बात करने की रिक्वेस्ट करती है और उसके बाद आइली बताती है कि जेनिफर का बिहेवियर कुछ महीनों से चेंज हो गया था। वो अपने सजने संवरने पे बहुत ध्यान दिया करती थी। उसने बच्चों पे ध्यान देना, अपने घर पे ध्यान देना छोड़ दिया था। और जब आइली जेनिफर के घर जाती थी और देखती थी कि बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, उनके कपड़े भी गंदे हैं, तो वो कभी कभी बच्चों के लिए खाना बना दिया करती थी और बच्चों के मैले कपड़ों को भी धो दिया करती थी। वहीं आइली ने बताया कि जेनिफर एक गेम खेला करती थी, किंगडम्स कैमलॉट। इस गेम में जेनिफर इतनी पागल हो गई थी कि उसने हर तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। वो पागलों की तरह उस गेम में लगी रहा करती थी और उस गेम के जरिए से उसने ऑनलाइन फ्रेंड बनाए थे जिनसे वो हर वक्त बात करती रहा करती थी। और उनमें से उसका एक फ्रेंड था रॉब, जिससे जेनिफर ने मिलने की भी बात कही थी। आइली ने बताया कि जेनिफर ने रॉब को अपने बहुत सारे फोटोज भेजे थे और रॉब ने भी जेनिफर के लिए एक गिफ्ट भेजा था। एक दिन जेनिफर और आइली एक शॉपिंग मॉल में गई थी, तो वहीं जेनिफर एक परफ्यूम को बहुत देर तक सूंघती रही थी। आइली के पूछने पे जेनिफर बताती है कि ये परफ्यूम रॉब लगाता है, इसीलिए वो उसको फील कर रही है। अब ये बातें पुलिस के दिमाग में खटकने लगती हैं। अब पुलिस किंगडम्स कैमलॉट कंपनी के मालिक से सारा डेटा निकलवाती है। रॉब नाम के आदमी का पता लगाती है। ये आदमी अमेरिका के बाहर का था। अब इस आदमी से बात होती है तो ये बताता है कि ये दोनों सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन उसके आगे का कुछ भी नहीं था। ये कभी भी जेनिफर से नहीं मिला था और ना ही इसने कभी भी जेनिफर को कोई गिफ्ट भेजा था। ये लोग बस गेम खेला करते थे और काफी दिन से जेनिफर ऑनलाइन नहीं आ रही है, तो ये सोचकर भी रॉब को टेंशन हो रही थी। रॉब एक शादीशुदा 2 बच्चों का बाप था और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। अब यहाँ पे भी पुलिस को कोई शक करने वाली बात नजर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ गणेश रामचरण सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देता है। वो रोता है, चिल्लाता है और रिक्वेस्ट करता है कि जेनिफर कहीं पर भी है तो वो घर पर आ जाए। उसके बच्चे उसका इंतजार देख रहे हैं, उसका पति उसके बिना अधूरा है। वो फूट फूट के रोता है और जेनिफर के वापस आने की गुहार लगाता है। इधर पुलिस भी अपने काम में लगी हुई थी और वहीं पुलिस को रामचरण का एक राज पता चलता है और ये राज सारे पर्दों को खोल के रख देता है। पुलिस को पता चलता है कि गणेश रामचरण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और वो अफेयर किसके साथ था, ये जान के आप चौंक जाएंगे। ये अफेयर था जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड, उसके सीक्रेट्स जानने वाली आइली के साथ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि रामचरण मैराथन में भागने लगा था और उसको अपने साथ एक पार्टनर चाहिए था, और क्योंकि जेनिफर अपनी फिटनेस को लेके बहुत लापरवाह थी, इसीलिए उसने अपनी फ्रेंड का नाम सजेस्ट किया कि आइली और रामचरण ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाएंगे। ये दोनों साथ में जिम भी जाया करते थे। अब धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बने और उसके बाद इन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि आइली जेनिफर के घर में, जेनिफर के बिस्तर में उसके पति के साथ हुआ करती थी और जेनिफर को इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं चला। रामचरण हमेशा कहता था कि वो जेनिफर को डाइवोर्स देके आइली से शादी करेगा,
करेगा। आइली परेशान हो चुकी थी छुप छुप के मिलने से। वो चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें। आइली ने अपने पति और दोनों बच्चों को भी छोड़ दिया था सिर्फ रामसरन के साथ के लिए, लेकिन रामसरन की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, जिस वजह से आइली ने रामसरन से ब्रेकअप कर लिया और वापस अपने पति के पास जाने का फैसला किया। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। कुछ महीने ये दोनों अलग रहे और कुछ टाइम अलग रहने के बाद एक दिन अचानक 10 नवंबर 2021 को अचानक इन दोनों की मुलाकात होती है और वापस से एक दूसरे को देख के इनके अंदर की आग भड़क जाती है। ये दोनों फिजिकल होते हैं और उसके बाद रामसरन का दिमाग घूमने लगता है। वो जेनिफर को डाइवोर्स देके के बहुत ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। वो चाहता था कि उसका घर भी उसके पास रहे और उसके बच्चे भी, और जेनिफर को कोई एलिमनी न देनी पड़े। इस कारण वो प्लान बनाता है कि जेनिफर को रास्ते से हटाना है। अब उसके दिमाग में हर वक्त यही चीजें चल रही होती हैं कि वो जेनिफर को रास्ते से कैसे हटाए। अब आता है 11 दिसंबर 2012। इस दिन रामसरन वॉकिंग करके घर में आता है। अब वो घर में घुसता है तो जेनिफर वही गेम खेल रही होती है, जिसे देख के रामसरन इरिटेट हो जाता है अपनी मोटी भद्दी बीवी को देख के, जो हर वक्त गेम में लगी रहा करती थी, और उसके दिमाग में आइली घूम रही होती है। अब जब पुलिस रामसरन से पूछताछ करती है तो वो कुछ भी सीधे सीधे नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सी सख्ती बरतती है और कैमरे के रिकॉर्ड्स और जेनिफर के आईफोन के रिकॉर्ड्स दिखाती है कि जेनिफर 12 बजे तक भी घर में ही थी और रामसरन ने बताया था कि वो 10 बजे घर से निकल गई थी। इन सब बातों का मैच ना होना रामसरन की तरफ इशारा करता है। अब जब पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो 11 दिसंबर की सारी वारदात पुलिस को बता देता है कि कैसे गुस्से में आके पहले उसने जेनिफर से मारपीट की और जब वो अधमरी हो गई तो उसका मर्डर करके उसी की कार में उसे ले जाके फेंक दिया, और उसके बाद उसने ये सारा ढोंग किया। अब इधर एली से पूछताछ की जाती है, लेकिन एली का कोई भी कंट्रीब्यूशन इस क्राइम में नहीं होता। वो अनजान होती है, उसे नहीं पता होता कि रामसरन ये सब करने वाला है। ये रामसरन की हवस थी। उसकी मोटी भद्दी बीवी उसे आजकल पसंद नहीं आ रही थी। आइली जो कि बहुत फिट रहती थी और जो उसी के जैसे मिजाज की थी, वो अब उसके साथ रहना चाहता था, और इसीलिए उसने अपने तीनों बच्चों के सर से उसकी माँ का साया हटा दिया। रामसरन को फौरन कस्टडी में ले लिया जाता है और वहीं एली के ऊपर कोई भी क्राइम केस नहीं बनता। अब रामसरन 10 साल के लिए जेल में चला जाता है। उसके ऊपर अभी भी केस चल रहा है, लेकिन वहीं 2023 में उसका एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वो कहता है कि आइली और जेनिफर ये दोनों एक साथ रिलेशन में रहना चाहती थी और ये लोग एक साथ फिजिकल हुआ करते थे, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसने जेनिफर को नहीं मारा। जेनिफर का कातिल शायद कोई और है, लेकिन सारे सबूत रामसरन की तरफ इशारा करते हैं और पुलिस का कहना ये है कि रामसरन बहुत चालाक इंसान है। वो अपने आप को बचाने के लिए अब नए नए हथकंडे अपना रहा है। आपको क्या लगता है कि रामसरन को इस चीज के लिए कितनी सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही केसेस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए केस के साथ।